नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आजकल हम सब लोगों ने देखा होगा कि लोग पैसे लेके मुकर जाते हैं। उनको लगता है कि हमने बड़ी मार ली, बड़ी चालाकी। कुछ लोग ठगियां मारते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए, जैसे आम जिंदगी में हम भी ये कोशिश करते हैं कि इससे पैसे ले लिए, जरूरत पड़ी और बाद में फिर देने से मुकर गए, बहाने बना दिए, या आप ये सोचते रहते हैं कि जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब दे देंगे, अब नहीं देते हैं और वो पैसा रह जाता है। तो एक तो आपने अपना विश्वास गवा लिया, आगे आप मांगेंगे तो देगा नहीं आपको वो। लेकिन दूसरी तरफ आपको मालूम नहीं है कि आप इससे बच नहीं सकते, आपको देना तो पड़ेगा ही। मैं एक किस्सा जो मैंने सुना तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप भी जीवन में अगर किसी से पैसा लें तो उसे लौटाएं जरूर, वरना पता नहीं किस रूप में आपको लौटाना पड़ेगा। एक पुराने जमाने की ये कथा है। दो चालू किस्म के, ठग किस्म के लोग, उन्होंने सुना कि किसी गांव में कोई सेठ जी कर्जा देते हैं, कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेते, गारंटी भी नहीं लेते, और अगर कोई उनसे पूछे कब दोगे, जो भी तुम बताओगे उस हिसाब से लिख लेते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं। तो उस सेठ जी के पास गए, मुनीम से बात हुई तो मुनीम ने पूछा कि दोगे कब, कितने रुपए चाहिए। तो उस जमाने में 5 रुपए मांगे उन्होंने, या जितने भी मांगे होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। सेठ ने कहा दे दो इनको। और उन्होंने कहा दोगे कब, कहने अगले जन्म में। तो मुनीम बड़ा हैरान हुआ, उसने सेठ से कहा ये तो कह रहे अगले जन्म में देंगे। तो सेठ ने कहा लिखो अगले जन्म में। तो लिख लिया गया कि ये 5 रुपए इन्होंने लिए और ये अगले जन्म में देंगे, और अंगूठे लगवा लिए। वो लोग 5 रुपए लेके बड़े खुश हुए। उन दिनों मेले लगते थे, अब भी लगते हैं, तो मेले लगते थे। उस मेले में गए और वहां जाके उन्होंने खूब खाया पिया, मौज की, दारू पी, और उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, जब ये खत्म हो जाएंगे फिर ले आएंगे। तो रात को जब वो लेटे हुए थे तो एक आदमी उठा, उसकी आंख खुल गई, कुछ आवाजें आ रही थी। तो उसने देखा 2 बैल आपस में बातें कर रहे हैं। वो सुनने लग गया। फिर उसने अपने दूसरे साथी को उठाया कि ये देखो भाई, ये 2 बैल आपस में बातें कर रहे हैं। तो बैल क्या बातें कर रहे थे? एक बैल ये कह रहा था कि भाई मेरा तो हिसाब चुकता हो गया है, बस इतने से पैसे रह गए हैं। अब उस जमाने में आप समझ लीजिए 1 रुपया, 1.5 रुपया, जो भी उसने कहा होगा कि मेरे इतने से पैसे रह गए हैं, कल एक ग्राहक आएगा, मेरा सौदा हो जाएगा, मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा, तो मेरी जान छूटेगी। दूसरे बैल ने कहा नहीं भाई, मेरा तो अभी बहुत बाकी है, मुझे तो अभी इसका काम करना ही होगा। ये दोनों आदमी जो सुन रहे थे ये बड़े हैरान हुए। तो इन्होंने कहा जरा देखते हैं। दूसरे दिन वो दोनों देखते रहे। मेले में ग्राहक आए, सौदा हुआ नहीं हुआ, बात हुई, बार्गेनिंग हुई, फिर चले गए। शाम को एक ग्राहक आया तो उसने उस आदमी से कहा, वो भी तंग आ चुका था, उसको भी बेचना था कि कोई नहीं, 2 नहीं तो एक ही बैल बिक जाए मेरा, उसको पैसे की सख्त जरूरत थी। तो एक ग्राहक आया, उसने कहा मुझे एक ही बैल चाहिए और ये वाला चाहिए। ये दोनों देख रहे थे। तो उसने कहा ये वाला ले लो भाई। जो भी पैसा उसने कहा था कि मेरे इतने बाकी हैं, किसान के मेरी तरफ इतने बाकी हैं और कल ये सौदा हो जाएगा, तो उतने ही पैसे में सौदा तय हुआ। उसने वो पैसे उसको दिए, उसने वो बैल की रस्सी उसको पकड़ाई, बैल वो लेके चला, थोड़ी दूर तक गया, बैल गिर गया और मर गया। वहां सब लोग इकट्ठे हो गए। ये लोग उस भीड़ में शामिल थे। ये वहीं से गायब हुए और सेठ के यहां पहुंच गए। तो सेठ से कहने लगे कि हमने आपसे 5 रुपए का कर्ज लिया था, ये हैं 4 रुपए और 12 आने। 4 आने का हमने खा पी लिया, अब हमें ये बताइए कि वो 4 आने हम अदा कैसे करें। तो सेठ ने कहा भाई तुम लोगों ने तो लिखवाया था कि अगले जन्म में देंगे। तो कहने लगे नहीं, हमको अगले जन्म में नहीं देने हैं, हमको इसी जन्म में देने हैं। तो उसने कारण पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने कहा पता नहीं, हमको बैल बन के, गधा घोड़ा बन के अदा करने पड़े, अब हम इंसान हैं, इसी जन्म में अदा करेंगे, काम बताइए। उन्होंने उसको काम बता दिया। तो इससे हमें क्या सीध मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि अगर इस जन्म में आपकी तरफ किसी का पैसा रह गया तो फौरन लौटाओ, और आगे के लिए तय कर लो कि किसी की तरफ आपके रह जाएं कोई बात नहीं, आपकी तरफ किसी का कर्ज, किसी का पैसा रहना नहीं चाहिए। और किसी का पैसा मारना तो बिल्कुल ही मत, वरना हो सकता है आपको कभी किसी के जन्म में गधा घोड़ा बैल बन के वो अदा करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात पे आप लोग गौर करेंगे, क्योंकि ये कथाएं बड़ी प्रेरक होती हैं, इससे हम सीख सकते हैं। और जो लोग सीखेंगे और आगे के लिए कोशिश करेंगे कि हम कर्ज लेके वापस जरूर लौटाएंगे और किसी का पैसा मारेंगे नहीं, मैं उनका हमेशा ही शुक्रगुजार रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।